असुर इतने शक्तिशाली महापुरोधा वीर, वो दमदारिता थी उनमें, वो कि इन देवी देवताओं के होश ठिकाने कर दिए थे। यह घबरा गए थे उनके बढ़ते वर्चस्व को, डरे हुए थे कि कहीं स्वर्ग पे कब्जा न कर ले, कहीं इंद्र के पूरे दरबार का वो खुद देवराज इंद्र न बन बैठे। घबराए हुए थर थर कांपा घूमा करते थे इधर उधर। आप देखिए ये निर्माण थे इन्हीं लोगों के, लेकिन देखिए कहानी कितनी रोमांचक है। अब यहां पर इंद्र भागा भागा दौड़ा दौड़ा शिव के पास पहुंचता है और कहता है, प्रभु महिषासुर ने बड़ा आतंक फैला रखा है, किसी तरह इनसे मेरी रक्षा करो। अब बेचारे शिव हाथ पे हाथ धरे बैठे, अब क्या करें, कैसे इसको मारे, ये तो हमसे भी शक्तिशाली है। अब देखिए यहां पे, यहां शिव का तीसरा नेत्र बेकार, डिस्ट्रॉय, यूजलेस। फिर इनका त्रिशूल बेकार, बेटा गणेश जो चारों तरफ पता नहीं कितने राक्षसों को मार चुका था, वो भी बेकार, सब धता। अब फिर आइए, यहां तो सबसे पहले इंद्र का वज्र ही बेकार हो गया था, इंद्र का वज्र किसी काम का नहीं रहा। महिषासुर इतना पावरफुल, सुपीरियर, इसे कहते हैं पावर। तो आप समझिए, जब ईश्वर अपने ही पावर को खत्म नहीं कर पा रहा है तो काहे का ईश्वर। तब देखिए, अभी और देखिए, और भी लीलाएं हैं इसमें। अब विष्णु के पास देखिए, विष्णु के पास उनका चक्र बेकार। इन्होंने एक नारी स्वरूपा दुर्गा का निर्माण किया, उसे सारी शक्तियां दे दी और उसको 4 हाथ दे दिए। लो भाई, अब 4 हाथ दे दिए। देखिए, एक तरफ तो जहां नारी पुरुषों से शक्ति में कमजोर होती है, शक्तिशाली पुरुषों से शारीरिक रूप से कमजोर मानी जाती है और मानी भी गई है, वहीं इन लोगों को अपने पुरुषत्व का ख्याल ना आया, अपनी मर्दानगी का ख्याल ना आया और इन्होंने निर्माण किया किसका, नारी का। किसे मारने के लिए, महिषासुर को। अब ये जो मारने का इन्होंने जो ये प्लान रचा बनाया, इस प्लान में देखिए इन्हें अपनी मर्यादा पुरुषत्व का ध्यान न रखते हुए, अपनी शक्तियों को ध्यान में न रखते हुए, इन्हें पुरुष की शक्ति पर कोई विश्वास नहीं, इन्हें अपने पुरुषत्व का बिल्कुल भी भान नहीं। इतने शक्तिशाली इष्ट होते हुए, देवता होते हुए, इन्हें कोई विश्वास नहीं अपनी ताकत पर। उस ताकत को हटाकर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया दुर्गा पर, एक नारी पर जो शारीरिक रूप से युद्ध करने की शक्ति पुरुष से नहीं रखती है, और अगर कोई रखती भी है तो वो लाखों और करोड़ों में एक जाएगी।
तो जो जिहादी हैं वह अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि देवता महिषासुर के विरोध में कमज़ोर क्यों और कब और कैसे पड़ गए, और क्यों महिषासुर जैसे महापराक्रमी योद्धा को मारने के लिए देवताओं को एक अबला नारी दुर्गा को भेजना पड़ा अकेले। तो उसके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि महिषासुर इतना शक्तिशाली हुआ कैसे। तो उसके लिए मैं पढ़ूंगा देवी महापुराण 5.2.70-31। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं मेरे पास असली महादेवी भागवत महापुराण है, जिसका संस्कृत में श्लोक दिया हुआ है और उसका हिंदी अर्थ दिया हुआ है। समय की कमी के कारण मैं पूरा संस्कृत श्लोक नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ श्लोक संख्या अर्थात रेफरेंस साइटेशन दूंगा। जैसे यहाँ दे रहा हूँ देवी महापुराण 5.2.17-31 और उसका हिंदी अनुवाद चटपट पढ़ूंगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि कई कारण हैं जिसकी वजह से महिषासुर महाबलशाली हो गया था। तो पहला और उनमें से एक कारण ऐसा था, व्यास जी ने कहा, हे महाराज, रंभ और करंभ नामक दनु के 2 पुत्र हुए। यह श्रेष्ठ दानव युगल भूमंडल में विख्यात है। हे महाराज, उनके पुत्र नहीं हुआ, सुतरां अभिलषित पुत्र की कामना से वह पंचनद के पवित्र जल में जाए अनेक वर्ष पर्यंत तपस्या करने लगे। इनमें करंभ जल में निमग्न होकर महा तपस्या के अनुष्ठान में निरत हुआ और रंभ यक्षिणी का स्थान रसाल वटवृक्ष अवलंबन पूर्वक अग्नि की आराधना करने लगा। रंभ पंचाग्नि साधना में निरत हुआ है। शचीपति यह वृत्तांत जान दुखिताचित्त हो दोनों दानवों के समीप गए। वामदेव ने पंचनद में जाए कुंभीर ग्राह रूप धारण पूर्वक करंभ दानव के दोनों पैर पकड़ उसका विनाश किया। वृत्र निषूदन वासव ने उसी प्रकार दुष्ट करंभ को मारा। रंभ भ्राता की मरणावार्ता सुनकर अत्यंत कुपित हुआ। तब रंभ ने क्रोध से तत्काल वाम हस्त में केश ग्रहण पूर्वक अपना मस्तक छेदन करके अग्नि में होम करने की अभिलाषा की। फिर दक्षिण हाथ में तीक्ष्ण खड्ग लेकर जैसे ही मस्तक काटने में उद्यत हुआ, उसी समय में अग्नि उसको ज्ञान दान पूर्वक निषेध कर कहा, रे मूर्ख दानव, तू अपना मस्तक छेदन करने की अभिलाषा करता है। आत्महत्या अति दुष्कर्म है, किसी प्रकार उससे छूटने का उपाय नहीं है, अतएव ऐसे कार्य में क्यों उद्युत हुआ है। तू इस समय प्राण त्याग मत करे, मरने में से तेरा क्या सिद्ध होगा, अतएव तू अपने मन का अभिलषित वर मांग, मंगल होगा। व्यास जी बोले, हे महाराज, पावक के यह मधुर वचन सुनकर रंभ ने केश समूह त्याग करके कहा, हे देवेश, यदि आप संतुष्ट हैं तो मुझको अभिलषित वरदान प्रदान कीजिए, वर दीजिए, जिससे त्रैलोक्य विजयी शत्रु बल विनाशक मेरे एक पुत्र हो। वह पुत्र सब प्रकार देव दानव और मनुष्य से अजेय महावीर्यवान काम रूपी और सबसे सम्मानित हो। पावक ने कहा, महाभाग, तुमको वांछित पुत्र प्राप्त होगा, अतएव मरने की इच्छा छोड़ दो। हे महाभाग रंभ, तुम जिस स्त्री की इच्छा करोगे उससे ही तुम्हारा अधिक बलवान पुत्र होगा, इसमें संदेह नहीं। तो रंभासुर ने महिषासुर को बलिष्ठ बनाने का वरदान उसके पैदा होने से पहले ही सुनिश्चित कर लिया था। इसके अलावा जब जब महिषासुर यौवन काल में बढ़ता गया, महिषासुर ने भी अपना दिमाग लड़ाकर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान ले लिया था कि उसको कोई नहीं मार सकेगा सिवाय एक स्त्री के। और महिषासुर को यह ओवर कॉन्फिडेंस था कि कोई नारी उसको मार नहीं सकती। इसके लिए मैं पढ़ूंगा देवी महापुराण 5.10.14-15, 33-35 और 5.8.24।
श्लोक ऐसे है, रे मूढ़, तूने स्त्रीवध्य होने से पूज्यतम देवताओं को पीड़ित किया है, किंतु रे दुष्टात्मन, तू स्त्रीवध्य होने से ब्रह्मा के इस वर का गर्व मत कर। विधाता का वचन पालन करना चाहिए, यह विचार कर मैं अतुलनीय स्त्री रूप धारण कर पापिष्ठ होने से तुझको मारने के लिए यहां आई हूं। तेरे प्रभु महिषासुर ने पूर्व में ब्रह्मा जी के निकट स्त्री से मरने की प्रार्थना की है। इस कारण मैं विचारती हूं कि वह अत्यंत मूर्ख और वीर रस का अनभिज्ञ है, क्योंकि स्त्री के हाथ से मरण वीर को क्लेशदायक और क्लीब को संतोषजनक है। देखो, तुम्हारे प्रभु महिष ने आत्मबुद्धि के अनुसार कामिनी के हाथ से मरने की प्रार्थना की है, इसलिए मैं ही स्त्री रूप धारण करके कार्य साधन के निमित्त आई हूं। अतएव शास्त्र विरोधी और शस्त्र विरोधी तुम्हारे वचनों से मैं क्या भय करूं। विधाता ने उसको यह वर दिया है कि तू पुरुष से अवध्य होगा, अतएव उस शठ को समर में निहत कर सके ऐसी बलशालिनी स्त्री कौन है। अर्थात महिषासुर ने जब वरदान मांगा ब्रह्मा से अमरत्व का, तब ब्रह्मा ने कहा कि अमर तो कोई नहीं हो सकता। तब महिषासुर ने कहा कि उसको कोई जानवर, पशु, पक्षी, गंधर्व कोई भी प्राणी नहीं मार सकता, परशु, मनुष्य, दस्यु, राक्षस कोई नहीं, सिवाय एक स्त्री के। क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि कोई स्त्री पैदा होगी उसको मारने के लिए। तो यह दूसरा कारण था, अर्थात ब्रह्मा का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से महिषासुर सिर्फ और सिर्फ एक औरत के हाथों मरने वाला था। इसके भी अलावा अगर हम देखें कि महिषासुर ने ब्रह्मा के अलावा शिव और देवी का भी पूजा किया था अपने आप को बलशाली बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं पढ़ूंगा कालिका पुराण 60.90.129 टू 130। श्लोक कुछ ऐसे है, वध्यस्तवाहं नात्रास्ति संशयः परमेश्वरी, ममापि तत्र नो दुःखं नियतिः केन लंघ्यते। I may be killed by thee, O supreme goddess. There is no doubt about it. I on my part do not regret this. Who can skip over the destiny? देव्युवाच आराधिताहं भवता वरो दत्तो मया तव, बध्यश्च त्वं ममैवह नात्र कार्या विचारणा, यत् त्वया प्रार्थितं चापि सर्वैः सूरसर गणैः सह, विरोधो में सदा मां भुदिति चापि भविष्यति। विरोधी में the goddess said, I was propitiated by you and a boon was granted to you by me. Now you are to be killed by me. There is no doubt about it. What you have prayed for, there shall be no hostility of mine with the hosts of God. That shall come to be true. तो यानी देवी ने भी पहले ही महिषासुर को अवगत कर दिया था कि उसकी हत्या देवी के हाथों ही होने वाला है, क्योंकि प्राथमिक दिनों में महिषासुर खुद शिव और शक्ति का आराधक था, इसीलिए उसने देवी के हाथों मरना अपना सौभाग्य मान लिया और उसने
कबूल कर लिया कि उसका भवितव्य है देवी के हाथों मरना। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, शक्ति के साथ साथ महिषासुर का पिता शिव का भी भक्त था। तो महिषासुर का पिता रंभासुर ने ब्रह्मा के अलावा, अग्नि के अलावा उसने शिव से भी वरदान प्राप्त किया था ताकि उसका पुत्र अति बलशाली हो। तो इसके लिए मैं पढ़ूंगा कालिका पुराण 60.140 to 142, 149 to 150। मम जन्मत्रये पुत्रो भवान् भवतु शंकर, अवध्यः सर्वभूतानां जेता च त्रिदिवो कसाम, चिरायुश्च यशस्वी च लक्ष्मीवान् स च शंकरः। एव मुक्तस्तु दैत्येन प्रत्युवान् वृषभध्वजः, भवत्वेतद्वा चिन्तं ते भविष्यामि सुतस्तव, इत्युक्त्वा स महादेवस्तत्रैवान्तरधियत। अर्थात रंभा thus been addressed by Chandrasekhar said to him, I am without a son, O great God. If thou art kindly disposed towards me, thou should become my son for 3 successive births. O Shiva, my son must have a long life, should be famous and fortunate, who will be victorious over all the gods, and who cannot be killed by the living beings. Having been thus addressed by the demon, Shiva replied, Let it be so. What you have longed for, I shall be your son. Having said this, the great god Shiva disappeared then and there. ईश्वर उवाच देवी कात्यायनांग। सो यहाँ हम देख रहे हैं कि महिषासुर जो है वह दरअसल शिव का अंश अवतार था, क्योंकि रंभासुर ने शिव से वरदान प्राप्त किया कि शिव ही, चंद्रशेखर शिवा ही उसका पुत्र के रूप में, यानी उसका अंश अवतार महिषासुर के रूप में जन्म लेगा। इसीलिए महिषासुर इतना अति बलशाली था जिसे कोई भी देवता देवी हरा नहीं पा रहे थे। इसके अलावा एक और कारण है, तो यानी ये सब कारणों की वजह से देवी दुर्गा को अवतरित होना पड़ा महिषासुर को मारने के लिए। इसके अलावा एक और कारण है जिसकी वजह से देवी दुर्गा को स्त्री का रूप लेकर महिषासुर का वध करना पड़ा। उसके लिए मैं पढ़ूंगा कालिका पुराण 60.95 to 100, 149 to 150। ऐसा है श्लोक, कात्यायन मुनिनां शप्तोहं शिष्य कारणात्, सीमंतिनी विनाशं ते करिष्यति न संशयः, पुरा मुनि तपस्यन्तं रौद्राश्वं नाम स्तत्तमं, मुनेः कात्यायनास्तस्य शिष्यं हिमवन्दतिके, दिव्य स्त्री रूप तुलं कृत्वाहं कौतुकात् तदा, मया सम्मोहितो विप्रोत्यजत् सद्यस्तदा तपः। नदुरात् संस्थितेनाहं मुनिना कात्यायन सुनूना, ज्ञात्वा मायां तदा शप्तः शिष्यार्थेन क्रोधवह्निना, यस्मात् त्वया मे शिष्योऽयं मोहितस्तपसश्च्युतः, कृतसत्त्वा स्त्रीरूपेण तत्त्वां स्त्री निहनिष्यति, इति मां शप्तवान् पर्वं मुनिः कात्यायनः स्वयं, तस्य शापस्य कालोऽयमागत्य समुपस्थितः। ईश्वर उवाच देवी कात्यायनां शप्तो महिषासुरः व्र,
योषि द्विनाश क्रर्त्रिति भवितेति यमयन्मये निःसंशय मृषेर्वाक्यं भविष्यति न संशयः। अर्थात in the bygone days there was an excellent sage named Raudrashva, disciple of the sage Katyayan, who had been observing religious austerities in the neighborhood of the Himalayas. I, Mahishasur, out of sheer curiosity, disguising as a charming heavenly woman, enchanted him, and the Vipra gave up his austerity immediately. Then the seer Katyayan had become aware of my trick, played on his disciple, being not far away, cursed me through the fire of his wrath because of his disciple. As you have enchanted and caused my disciple distracted from austerity by assuming the figure of a woman, you yourself shall be killed by a woman. By uttering these words, the sage Katyayan cursed me in the past. Now the time of fruition of that curse is approaching. The Lord said, O goddess, thou art the embodiment of the worlds. The demon Mahish has been cursed today by the sage Katyayan with these words. A group of women shall be your killer. These words of the seer shall no doubt come true. There is no doubt about that. Madiyo Mahishah Kayo Devi Karyastvaya Tvai Samudravat Kayastaya Jaganmapi Jaganmayi Hantavyah Satatang Yog Yuktah Purve Pare Picha. O goddess, you should always make this buffalo body of mine engaged in योग in you. You must also kill me in future as you did in the past. अर्थात एक बार रौद्रश्व नाम के एक ऋषि का तपस्या, उसका ब्रह्मचर्य भंग कर दिया महिषासुर ने मजाक मजाक में एक अप्सरा का माया रचकर। तो रौद्रश्व के गुरु महर्षि कात्यायन ने महिषासुर को श्राप दिया कि उसका संहार एक स्त्री के हाथों ही होगा। तो तब यह देखकर शिव ने पार्वती को कहा कि आगामी काल में मेरा ही अंश अवतार यह महिषासुर, इसको तुम ही मार सकोगी, तुम ही मारना, जैसे हर कल्प में तुम महिषासुर को मारती आ रही हो। तो इन सब कारणों से देवी दुर्गा को स्त्री रूप में महिषासुर को मारना पड़ा और इसी खास उद्देश्य से, मकसद से शक्ति ने दुर्गा का स्त्री रूप धारण किया था। अब सवाल यह आता है कि क्या सारे हिंदू देवी देवता, जो 33 कोटि देवी देवता है, या जिसे हम लोग 500 करोड़ देवी देवता मानते हैं हम हिंदू, क्या वो सब के सब महिषासुर के सामने कमज़ोर हो गए? क्या वो नपुंसक हो गए महिषासुर के आगे? बिल्कुल नहीं। वह लोग महिषासुर से कमज़ोर नहीं हुए, बल्कि महिषासुर को मिले हुए वरदान की वजह से वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो महिषासुर को उसका सामर्थ्य नहीं, उसका वीर्य नहीं, बल्कि उसको मिला हुआ वरदान उसको कवच की तरह बचा रहा था देवी देवताओं से। इसके लिए मैं पढ़ूंगा देवी महापुराण 5.10.45। यहां दुर्गा कहती है महिषासुर और उसके सेनापतियों को, यदि मन में जानते हो कि विष्णु इत्यादि देवता समर छोड़कर भाग गए हैं, इसमें तुम्हारा किंचित मात्र भी पुरुषार्थ नहीं है, केवल प्रजापति का वरदान है और दैव उसका कारण है। अर्थात रंभासुर महिषासुर के तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा, शिव, दुर्गा, अग्नि ने जो वरदान दिया महिषासुर को, उसकी वजह से ही महिषासुर इतना उछल रहा था और इसी वजह से देवी और सारे देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे और इसीलिए दुर्गा को स्त्री रूप में आकर अंत में उसका सर काटना पड़ा। अब हम ये भी देखेंगे कि दुर्गा को इसलिए अलग से अवतरित होना पड़ा क्योंकि जितने भी उस समय के देवियां थीं वह शिव के अंश अवतार महिषासुर से लड़ना और उसको
हराना और उसको मारने में असमर्थ थे। देखिए, इसका प्रमाण है देवी पुराण 5.8.24 to 25। विधाता ने उसको यह वर दिया है कि तू पुरुष से अवश्य होगा, अतएव उस शठ को समर में निहत कर सके ऐसी बलशालिनी स्त्री कौन है? महिष वरदान के बल से अति दुरात्मा हुआ है, अतएव उमा, लक्ष्मी, शची व विद्या कौन सी स्त्री उसको मार सकेगी? अतएव हे भक्त वत्सल, आप ही भुवन के रक्षक हैं। इस समय बुद्धि में भली भांति इसकी मृत्यु का कारण विचार कर जिससे देवताओं का कार्य सिद्ध हो वही कार्य कीजिए। व्यास जी बोले, हे महाराज, विष्णु ने इस प्रकार उनके वचन सुनकर हंसते हंसते उनसे कहा, मैंने पहले संग्राम किया था, किंतु यह असुर उससे भी ना मरा। यदि इस समय देवताओं की निज निज शक्ति के अंश और रूप से कोई वरारोहा रमणी उत्पन्न हो तो वह ललना बलपूर्वक उसका विनाश करे। हम लोगों की शक्ति के अंश से नारी के निर्मित होने पर वह शत शत माया विशारद बल दर्पित महिष का संहार कर सकेगी। अतएव तुम लोग अपनी अपनी स्त्री के संग मिलकर तेजस अंश के निकट प्रार्थना करो कि उत्पन्न हुआ सब तेज मिलकर स्त्री रूप हो। तब रुद्रादि देवताओं के त्रिशूल इत्यादि जो जब दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, हम वह सब आयुध उनको देंगे। इसके उपरांत वह नारी संपूर्ण तेज पुंज से परिपूर्ण होकर संपूर्ण आयुध धारण पूर्वक मत गर्वित दुष्ट स्वभाव पापिष्ट असुर को विनाश करेगी। तो इसीलिए देवी दुर्गा को खास तौर से सारे 500 कोटि देवी देवताओं ने अपने अंदर जो निर्गुण ईश्वर, निर्गुण शिव का जो शक्ति है, जो उन सब में विद्यमान था, उसको अपने अंदर से बाहर निकालकर उस एक तेज पुंज में उन्होंने एकत्रित किया और उसमें से देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ। यानी निर्गुण शिव का सबसे शुद्ध विशुद्ध शक्ति स्त्री रूप में उत्पन्न होकर अवतरित हुई। इसके लिए मैं और आगे पढ़ूंगा समझाने के लिए 5.10.324 और तब आप समझ सकेंगे कि क्यों दुर्गा अकेली लड़ने को गई। अतएव हे सचिव सत्तम, उस महिषासुर का वध करने में उद्युत हो सेना संग न लेकर आज अकेले ही इस स्थान में आई हूं। यानी दुर्गा जो थी वो चाहती तो सेना लेकर आ सकती थी, देवासुर संग्राम में देव सेना लेकर आ सकती थी, लेकिन वो खुद आई ताकि वो महिषासुर का गर्व, असुरों का दंभ तोड़ सके और सारे वरदानों और श्रापों के अनुकूल एक स्त्री होने के नाते, एक अबला अकेली नारी होने के नाते भी दुर्गा उसका संहार कर सके। तो मैंने साबित करके बता दिया कि क्यों महिषासुर इतना शक्तिशाली हुआ अपने वरदानों की वजह से, और क्यों देवी दुर्गा को अवतरित होना पड़ा, ताकि महिषासुर ने जो वरदान लिए हैं उन्हीं वरदानों का सहारा लेकर उसका संहार किया जा सके और जो श्राप उसने अर्जित किया था उन श्रापों को फलीभूत किया जा सके कि एक स्त्री ही महिषासुर के मृत्यु का कारण बनेगी। तो मैंने सारा इस संदर्भ में जिहादियों का आलोचनाओं का जवाब दे दिया है। ओम हनुमते नमः।